आप डिजिटल मार्केटियर हैं या आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है या आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। मतलब ये है कि कोई भी अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप अपने कारोबार को ग्रो करने के लिए पहले पहल एड्स का सहारा लेते हैं। आपको एड्स चलानी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि पहले पहल बाज़ बिजनेसेस तो पुराने होने के बावजूद, अच्छी सेल होने के बावजूद एड्स चलाते हैं। एड्स चलाने के लिए आपको अच्छी खासी तगदो करनी पड़ सकती है। अगर आपने मेटा एड्स चलानी है तो मेटा एड लाइब्रेरी में जाना पड़ता है, फेसबुक लाइब्रेरी में जाना पड़ता है। इसी तरह टिकटॉक एड अगर चलानी है तो टिकटॉक क्रिएटिव में आपको जाना पड़ता है, वहां पे जाके आपको एड देखनी पड़ती है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब आपने ऐड चलानी है तो आपने उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना होता है, जिसमें आपके घंटों लग सकते हैं। लेकिन आपके लिए आज मैं एक ऐसा ज़बरदस्त टूल लेके आया हूं कि जिस पर आप ये वाला काम यूं कर सकते हैं। ना सिर्फ आप एड्स को स्पाई कर सकते हैं बल्कि आप इस टूल को यूज करके अर्निंग भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। एज यू नो वेरी वेल दोस्तों कि मैं आपके लिए ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स लेके आता रहता हूं कि जिस पर काम करके आपको कोई आसानी हो या आप अर्निंग कर सकें। आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगा, और ना सिर्फ आसानी पैदा करेगा बल्कि आप उससे अर्निंग भी कर सकते हैं। अर्निंग कैसे करेंगे, वो टूल कौन सा है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके और हमारा और आपका राब्ता बिलतातुल जारी और सारी रहे। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब हमें एड्स चलानी होती हैं, चाहे फेसबुक पर एड्स चलानी हो, इंस्टाग्राम पर चलानी हो या यूट्यूब पर चलानी हो, गूगल पर चलानी हो, तो हमें अच्छा खासा सर दर्द होता है, अच्छी खासी कोशिश करनी पड़ती है। हमें लाइब्रेरीज को खंगालना पड़ता है, एड्स को देखना पड़ता है, उनको स्पाई करना पड़ता है, जिसमें घंटों सर्फ हो जाते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लेके आया हूं जिस पर जस्ट मेटा एड्स ही नहीं, यानी जस्ट फेसबुक और इंस्टाग्राम ही नहीं, बल्कि यूट्यूब एड्स, टिकटॉक एड्स, एक्स एड्स यानी ट्विटर एड्स और लिंक्डइन एड्स, इन सब एड्स को आप स्पाई कर सकते हैं, उनका डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। इवन कि अगर वो एड्स की वीडियोस मौजूद हैं तो आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, मुकम्मल टैग्स को कॉपी कर सकते हैं, आप उन एड्स का क्रिएटिव भी कॉपी कर सकते हैं। गर्ज ये है कि ऑल इन वन टूल है जिससे आप किसी भी कंपटीटर की एड को देखकर बिल्कुल सेम उस तरह की एड चलाएंगे। क्योंकि आपने अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो एड चलानी होती है, लेकिन एड अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो ही आपको सेल आएगी। तो इस टूल को यूज करके आप ना सिर्फ ये कि एड चला पाएंगे, अच्छी और जबरदस्त सेल लाने वाली एड चला पाएंगे जिससे आपको सेल भी आएगी, आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। तो ये टूल कौन सा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस टूल के इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। ये है जनाब एड्स लाइब्रेरी एआई। ये बहुत ही जबरदस्त टूल है। इस टूल पर आप जैसे ही आते हैं, यहाँ पे आपको इंटरफेस पर लिखा हुआ यानी होम पेज पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि बेस्ट एड लाइब्रेरी सेविंग टूल, सेव, डाउनलोड एंड शेयर। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो आप एज ए फ्रीलांसर भी इस टूल को यूज करके सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे जनाबे वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि बेस्ट एड लाइब्रेरी सेविंग टूल। आप किसी भी एड को सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं और उस एड को शेयर भी कर सकते हैं। मतलब यह है कि अगर आपने किसी क्लाइंट की एड लगाई हुई है, उसने आपको एड लगाने का कह दिया है, तो आप उस एड का सारा डाटा शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मजीद देख सकते हैं कि इंस्टॉल क्रोम एक्सटेंशन, गेट स्टार्टेड, और नीचे आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें जनाबे वाला कि ये एड्स लगी हुई हैं। इसी तरह नीचे आप देखें 3000 प्लस ब्रांड्स एंड एजेंसीज चूज अस। वो कह रहे हैं कि 3000 से ज़्यादा ब्रांड्स हमारे टूल को यूज़ कर रहे हैं। ये कोई नया टूल नहीं है, बहुत ही ट्रस्टेड टूल है। और इनके बाकी प्लेटफॉर्म्स भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरफेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे ना सिर्फ ये कि इस प्लेटफॉर्म का टूल है बल्कि इनकी एक्सटेंशन भी है। वो बता रहे हैं क्विकली सेव एड्स फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी खड़े हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर को भी देख रहे हैं, आपने अगर इनकी एक्सटेंशन डाउनलोड की होगी तो आप उसकी एड को वन क्लिक में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर, टिकटॉक एड लाइब्रेरी, टिकटॉक ऑर्गेनिक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन। मैंने आपको क्या कहा था। तो जनाब वाले सिंपली आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए आपको मेरा ये एफिलिएट नजर आ रहा होगा। इस एफिलिएट का आपको भी फायदा, अगर आप मेरे एफिलिएट से अकाउंट बनाते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ।
और मुझे इस एफिलिएट का क्या फ़ायदा होगा वो आपको भी फ़ायदा हो सकता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन वीडियो मुकम्मल देखिएगा, एंड पर आपको मैं बताऊंगा कि आप इस टूल को यूज़ करके अर्निंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको मैं अर्निंग के ही प्लेटफॉर्म बताता हूं। ये उवैम लर्निंग हब है, यहाँ पे आपको ना सिर्फ अर्निंग प्लेटफॉर्म्स का बताया जाता है बल्कि सिखाया जाता है, और आपको मैं इस तरह के टूल्स भी सिखा रहा हूं कि जिनको यूज़ करके आप एज अ फ्रीलांसर अपनी ज़िंदगियों को आसान बना सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो सिंपली आपने फर्स्ट टाइम जब आप आ रहे हैं गेट स्टार्टर पे क्लिक कर दें या साइन अप पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप साइन अप पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप आगे देखिएगा कि आपके पास जनाब साइन अप पेज आ जाएगा। साइन अप पेज पर आने के बाद या रजिस्टर्ड पेज पर आने के बाद आपने सिंपली रजिस्टर कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन है कि कंटिन्यू विद गूगल और अपना नेम डालें, ईमेल डालें, पासवर्ड डालें, जैसे आपको पसंद आता है। और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप क्लिक हियर टू लॉगिन। मैं अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो जैसे ही आप इस टूल को लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपके पास ये इंटरफेस आपको इस टूल का नजर आएगा। यहाँ पे आप नीचे जाएं तो आपको ये स्टेप 3 में गाइड किया गया है कि स्टेप 1 क्या है कि आपने इनकी जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको आपने अपने क्रोम का हिस्सा बना लेना है, यानी इंस्टॉल कर लेना है। जब से ही आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे जैसे मेरे पास दूसरी एक्सटेंशंस मौजूद हैं तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म की जो वीडियो है उसको सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो उसका डाटा आपको मिलता रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फेसबुक एड लाइब्रेरी यहाँ पे मौजूद है, फेसबुक डायरेक्टली, टिकटॉक एड लाइब्रेरी, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर, टिकटॉक ऑर्गेनिक और इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक आपको पता ही है कि क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक क्या है। सिंपली मैं आपको अगेन बता देता हूं। ऑर्गेनिक है कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू विदाउट रनिंग एन एड आपने अपनी सेल जनरेट की है या आपने अपना एक काम कर लिया है। इनऑर्गेनिक का मतलब ये है, या जिसको हम ऑर्गेनिक नहीं कहते, कि आपने एड चला के सेल आपने हासिल की। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि टिकटॉक ऑर्गेनिक को यूज करके, सिंपल मतलब ये है कि अपनी प्रेजेंस को सोशल मीडिया पे अपीयर करके लोगों ने अगर कुछ फायदा हासिल किया है, कुछ सेल्स जनरेट की हैं या कुछ डाटा कलेक्ट किया है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं। आप इनकी जो क्रोम एक्सटेंशन है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है ना, अगर आप इंस्टॉल करें तो तब भी आपकी मर्जी है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें ताकि आपके लिए यही आसानी हो कि आप जिस प्लेटफॉर्म की भी ऐड देख रहे हो फौरन सेव ऐड का ऑप्शन आ जाए, बाकायदा आपको टूल की वेबसाइट पर ना आना पड़े। तो ये टूल की चूंकि वेबसाइट है, अगर आप कोई ऐड देख रहे होंगे ये आपकी एक्सटेंशन ऐड होगी तो आप उसको उसी वक्त ऐड कर पाएंगे, अदरवाइज टूल की वेबसाइट पर आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्वाइप फाइल है, ऐड ट्रैकर है, डिस्कवरी है और माई फोल्डर्स है। ये माई फोल्डर्स क्या है ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले आप स्वाइप फाइल पर आएंगे तो यहाँ पे आकर, और डिस्कवरी पर आकर भी एक ही काम होता है, लेकिन डिस्कवरी पर आकर मजीद ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। जैसे ही आप डिस्कवरी पर आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ एड्स लगी हुई नजर आ जाएंगी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की एड लगी हुई हैं और मुख्तलिफ इनकी जो कैटेगरीज हैं, मुख्तलिफ इनकी निशेज हैं। आप देख सकते हैं कि ये कुछ ब्यूटीज पे लगी हुई हैं, कुछ सीरम्स हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो आप ये स्किन केयर से रिलेटेड देख सकते हैं कि काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। आप 2-3 तरीके से एड्स देख सकते हैं। बेस्ट परफॉर्मिंग एड देखेंगे तो ही आप अच्छी एड्स क्रिएट कर पाएंगे और अच्छी एड रन कर पाएंगे, तभी आपको अच्छी सेल आएगी। प्लेटफॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं, एक नहीं दो नहीं, आप देखें कितने प्लेटफॉर्म्स हैं। फेसबुक है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ट्विटर है, लिंक्डइन एड लाइब्रेरी। यार लिंक्डइन की एड को स्पाई करना काफ़ी अच्छा खासा मुश्किल काम है, ट्विटर की एड्स को स्पाई करना अच्छा खासा मुश्किल काम है। मैनुअली आपको घंटों लग सकते हैं, बट अगर आप इस टूल को यूज़ करेंगे, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ही सस्ता टूल है। मैं आपको इनके प्लान भी दिखाऊंगा। और ना सिर्फ ये कि आप इसको परचेज करें बल्कि आप इससे अर्निंग भी तो कर सकते हैं ना। जो आपने अर्निंग करनी है वही आप इसकी परचेजिंग पर लगा लें, इसके मंथली प्लान खरीद लें। तो जनाबे वाला आप इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऐड को स्पाई कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिखना है और यहाँ पे मैं आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके दिखा देता हूँ कि ये ना सिर्फ कीवर्ड बल्कि ऐड टेक्स्ट, एडवर्टाइजर और यूआरएल। आपको कहीं से भी कोई ऐड पसंद आ गई है तो आप उसका यूआरएल भी यहाँ पे पेस्ट करके उसका जो डाटा है वो आप देख सकते हैं। डाटा देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये ऐड कब से चल रही है, इसका कितना डाटा कलेक्ट हो गया है, मतलब कितने इंप्रेशंस आए हैं
और कितना इस ऐड ने रेवेन्यू दिया है, कितनी इसके ऊपर स्पेंडिंग हुई है। तो यहाँ पे मैं स्किन केयर लिखता हूँ, ये तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड टाइप किया है स्किन केयर, और मैं जस्ट चाहता हूँ कि मुझे फेसबुक वाली एड्स मिले। तो यहाँ पे मैं जस्ट फेसबुक सिलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे नीचे आके आप कैटेगरी भी देख सकते हैं कि कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। भाई फिलहाल मैं कीवर्ड से आपको टारगेट करना, कीवर्ड से ऐड निकालना सिखाता हूं, बाद में मैं आपको कैटेगरीज का बताऊंगा। यहाँ पे मजीद फिल्टर्स हैं, फॉर्मेट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो चूज करनी है, इमेज चूज करनी है, या कॉर्सल ऐड आपने लगानी है। आपको पता ही होगा कॉर्सल ऐड क्या होती है। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं या रीसेट कर सकते हैं। अगर आप फॉर्मेट ना चूज करना चाहें तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास इमेजेस भी, एड्स भी, इमेजेस भी, वीडियोस भी, कॉर्सल एड्स भी, हर तरह की एड्स नजर आएंगी। आप जितना नैरो डाउन करते जाएंगे आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको रिजल्ट मिलेगा। स्टेटस में आप स्टिल रनिंग में या नॉट रनिंग में जा सकते हैं। नॉट रनिंग में जाने की तो आपको जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली स्टिल रनिंग ये आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही चूज कर लेता हूं। इंप्रेशंस में आप चूज कर सकते हैं इनके ऊपर कितने कितने इंप्रेशंस आए हुए हूं, 1000 से 10,000 तक, ये आपकी मर्जी है। स्पेंड उसने कितना स्पेंड किया हो, $10 से लेकर $1000 तक, ये आपकी मर्जी है। मिनिमम और मैक्सिमम बजट आप चूज कर सकते हैं। कॉल टू एक्शन में आप चूज कर सकते हैं कि उसने कॉल टू एक्शन में बटन यानी कि कौन सा लगाया हुआ है, वो आपकी मर्जी है। मजीद आप फिल्टर्स ये देखते जाएंगे, और ड्यूरेशन के ये कितने दिनों से लगी हुई है ऐड, 3 से 7 डेज आप ये चूज कर सकते हैं। और ऐड की स्टार्टिंग डेट कौन सी होनी चाहिए, ये सारा आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपलोडिंग टाइम, एंडिंग टाइम, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं फिलहाल सारे ये जो फिल्टर्स हैं इनको क्लियर करता हूँ, और जस्ट अपना जो कीवर्ड है उसको मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, और अभी कोई प्लेटफॉर्म चूज नहीं करता। विदाउट चूजिंग एनी प्लेटफॉर्म मैं आपको सर्च करके यहाँ पे दिखाता हूँ कि हमें ये सारे प्लेटफॉर्म्स के रिजल्ट देता है या नहीं। तो स्किन केयर मैंने लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं ना, सारी बात है। आपने जो ऐड चलानी है, आपके ऐड का कोई कीवर्ड तो होगा, या आपने जिस ऐड को स्पाई करना है उसका कोई यूआरएल तो होगा, या एडवर्टाइजर का आपको नाम तो पता होगा, जैसे टेम्यू है, दराज है, अली एक्सप्रेस है, अमेजोन है। तो आप एडवर्टाइजर का नाम भी लिख सकते हैं, आप कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है या टाइटल लिखा होता है, वो भी आप डाल सकते हैं, कीवर्ड भी डाल सकते हैं। बहरहाल मैं विदाउट यूजिंग एनी फिल्टर पहले ये कीवर्ड टारगेट करता हूं। यहाँ पे हम कीवर्ड को लिख के हमने क्लिक किया, नीचे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स की एड शो हो गई हैं। अभी फिलहाल मेटा एड शो हो रही हैं, ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। इसी तरह नीचे चलते जाएं तो आपको ये फेसबुक और इंस्टाग्राम की ही एड्स नजर आएंगी। अब ये है हमारे कीवर्ड के मुताबिक फेसबुक और मेटा एड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऐड, जबकि हमने कोई फिल्टर यूज नहीं किया था। अब ये फेसबुक और इंस्टाग्राम तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं यहाँ पे टिकटॉक सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे वही एड्स शो होंगी। ये देखें यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं ऑलरेडी, स्किन केयर और उसके बाद टिकटॉक, जो कि टिकटॉक पर हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी के सारी एड्स टिकटॉक की हैं। अगर आप टिकटॉक पर ऐड चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आके आप देख सकते हैं, इस ऐड को सेव भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका ऐड डाटा भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल मैं आपको सारे प्लेटफॉर्म्स का बता दूं तो ये देखेंगे सारी की सारी टिकटॉक की एड्स हैं। उसके बाद आपने अगर यूट्यूब चूज़ किया है तो यहाँ पे मैं टिकटॉक को हटा देता हूँ, जस्ट वो एड्स आएंगी जो यूट्यूब पे लगी हुई हैं। तो ये देखिए स्किन केयर, हमारे कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी एड्स यूट्यूब पर लगी हुई हैं ये सारी की सारी आप देख पा रहे हैं कि ये जनाब यूट्यूब पर लगी हुई हैं एड्स। अब यहाँ पे मैं एक्स को चूज कर लेता हूँ, और मुझे लगता है कि एक्स पर शायद एड्स ना हूँ, यूट्यूब को हटा देता हूँ। तो जी जनाब, एक्स पर यानी ट्विटर पर स्किन केयर से रिलेटेड एड्स नहीं है। आप अपना कोई और कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं। और इसी तरह लिंक्डइन पर भी नहीं है। ज़्यादातर लिंक्डइन पर कोर्स के हवाले से एड्स चलती हैं, या मतलब जो है ना वो अकेडमीज के हवाले से एड्स चलती हैं, जॉब्स के हवाले से एड्स चलती हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो स्किन केयर वगैरह का काम है वो कम ही होता है। ट्विटर पर भी इसी तरह, या पॉलिटिक्स की से रिलेटेड एड्स चलती हैं, या फिर इसी तरह यहाँ पे भी अकेडमीज और एजुकेशन से रिलेटेड एड्स चलती हैं। बहरहाल ये तो हैं हमारे प्लेटफॉर्म जिनको मैंने एक्सप्लोर करके दिखाया। जस्ट आप इंस्टाग्राम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ट्विटर को हटा देता हूँ तो वही ऐड नजर आएंगी जो मेटा की एड्स हैं। बेशक आप जस्ट फेसबुक चूज कर लें या इंस्टाग्राम चूज कर लें, दोनों सूरत हाल में आपको मेटा एड्स ही देखने को मिलेंगी।
फेसबुक और इंस्टाग्राम चूंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टिव होते हैं, एक ही प्लेटफॉर्म के ये डॉटर प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये दोनों की एड्स आपको नजर आएंगी। यहाँ पे मैं अगेन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। तो जनाबे वाला ये तो हो गया कीवर्ड के हवाले से। अब मैं ये सारा कुछ क्लियर करता हूँ। अब आपको कीवर्ड चूज किए बगैर मैं यहाँ से ऐड दिखाता हूँ, और वो किस तरह कि अभी ये प्लेटफॉर्म भी चूज नहीं करते। मैं कैटेगरीज पे आता हूँ, कैटेगरीज पे आने के बाद बेबी, किड्स एंड मैटरनिटी, कोई भी आप यहाँ से कैटेगरी उठा सकते हैं, या एप्स मैं उठा लेता हूँ। यहाँ से एप्स उठाने के बाद और कोई फिल्टर नहीं लगाता, तो यहाँ पे देखें ये कोई होला AI वीडियो जनरेटर है, ये उसकी ऐड आपको मिल रही है। इसी तरह नीचे आप अगर जाते हैं तो ये सारी ऐप से रिलेटेड आपको एड्स मिल जाती हैं। कैटेगरीज का ये फायदा है कि अगर आपने ऐप से रिलेटेड कोई ऐड बनानी है तो आप उस ऐप का स्पेसिफिक नाम यहाँ पे कीवर्ड की जगह पे डालने के बजाय यहाँ पे कैटेगरीज वाइज भी सर्च कर सकते हैं। इसी तरह ऐप्स के बजाय मैं यहाँ पे नीचे ई कॉमर्स पे आता हूँ, और उसके बाद ऐप्स को मैं क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड हमें ये सारी की सारी एड्स मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं आके प्लेटफॉर्म चूज कर सकता हूँ, जस्ट टिकटॉक चूज कर लेता हूँ, और यहाँ पे जस्ट वो टिकटॉक वाली एड्स नजर आएंगी जो ई कॉमर्स की एड्स हैं। अब इन एड्स को स्पाई कैसे करना है, इनका डाटा कैसे कलेक्ट करना है, वो मैं आपको बताता हूं। मैं यहाँ पे टिकटॉक क्लियर कर देता हूं, सिर्फ मेटा एड्स रहने देता हूं, और यहाँ पे ये भी चले जी मैं क्लियर कर देता हूं। जस्ट स्किन केयर जो हमारा कीवर्ड था उसको टाइप करता हूं। अगेन मैं कीवर्ड की बेस पर यहाँ पे एड्स देख लेता हूँ, तो हमारे पास ये ऐड आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने फिल्टर कोई नहीं लगाया, फिर भी हमें वही एक्टिव ही एड्स नजर आएंगी। ये यहाँ पे देखें जून 5 की 2024 की ये स्टार्ट है, अभी तक ये रन कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम जून 2024 में इसने रन करना स्टार्ट की थी। यहाँ पे आई का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, और नीचे यहाँ पे कुछ आपको ये टैगलाइंस भी नजर आ रही हैं, ये जिसको हम प्राइमरी टेक्स्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आपने आई पे क्लिक करना है। जैसे आई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये देखें डाटा नजर आ रहा है, और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखें डाउनलोड मीडिया और डाउनलोड ऐड डाटा। अगर आप डाउनलोड ऐड डाटा पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड का जितना भी डाटा है, जिसमें प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह, टैग्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे कॉपी हो के आपको फाइल में मिल जाएगी। जैसे ही आप ये देखें डाउनलोड ऐड पे क्लिक करते हैं ऐड डाटा पे, तो यहाँ पे आपको ये देखें, तो यहाँ पे आप देखें आपको ये डाटा मिल जाएगा। आप यहाँ पे नोटपैड में ओपन कर सकते हैं, या आप इसको एक्सेल के डाटा में या वर्ड डॉक्यूमेंट्स में भी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मजीद देखें ये दो लिंक्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास सोर्स लिंक है। सोर्स लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप ये मेटा ऐड लाइब्रेरी में या फेसबुक ऐड लाइब्रेरी में चले जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं facebook.com ऐड लाइब्रेरी। तो जनाबे वाला आपने अगर इस ऐड को सेव करना है तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे आप सेव ऐड का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे साथ आप देख रहे हैं सिलेक्ट ग्रुप्स। आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी का डिफॉल्ट ग्रुप को चूज कर सकते हैं, या क्रिएट ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई भी ग्रुप ऐड करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ए लिख लेता हूँ, या ABC लिख देता हूँ, और ये मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्रिएट करूँगा तो ये आप देखेंगे फोल्डर बन जाएगा। ये आपने फोल्डर बना लेना है, और उसके बाद ये देखें ये डिफ़ॉल्ट फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो एक सैम्पल ग्रुप है और ABC है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद सेव ऐड को क्लिक कर लेता हूं। अब ये ऐड हमारे पास सेव हो चुकी है। इसका मुकम्मल डाटा हम बाद में देखने के लिए भी सेव कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये आएगा कहाँ पे, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह आप किसी भी प्लेटफॉर्म की ऐड को स्पाई कर सकते हैं, चाहे टिकटॉक की हो, इंस्टाग्राम की हो, यूट्यूब की हो, ट्विटर की हो, लिंक्डइन की हो। किसी भी ऐड को यहाँ पे आके अपना कीवर्ड टारगेट करके या कैटेगरी को टारगेट करके आप ऐड देख सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं, उसका मुकम्मल डाटा आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, आपको मैंने बताया था कि ये माई फोल्डर है। माई फोल्डर में डिफ़ॉल्ट फोल्डर आपको शो हो रहा है। डिफ़ॉल्ट फोल्डर में यहाँ पे सैम्पल फोल्डर है और ABC है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें माई फोल्डर में आपको वो ऐड नजर आ जाएगी जो आपने ऐड सेव की हुई है। अब यहाँ पे देखें, आप इस ऐड का ये जो लिंक है इसको आप कॉपी कर सकते हैं। ये आप कॉपी करके किसी के साथ भी इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ आप शेयर कर सकते हैं। इसी तरह आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे भी डाउनलोड मीडिया है। डाउनलोड मीडिया पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मीडिया, यानी कि अगर ये इमेज है तो इमेज डाउनलोड हो जाएगी, वीडियो है तो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, और अगर कॉर्सल ऐड है तो तब भी ये मीडिया सारे का सारा आपके पास डाउनलोड होके आ जाएगा। तो जनाबे वाला ये है हमारे पास डिफ़ॉल्ट फोल्डर या माई फोल्डर का ऑप्शन। अब यहाँ पे आ जाता है ऐड ट्रैकर।
ऐड ट्रैकर पे आके आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स नज़र आ रहे होंगे, या आप अपनी मर्जी से भी प्लेटफॉर्म कोई ना कोई यहाँ पे डाल सकते हैं और उसको आप उनकी एड्स को ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ऐड ट्रैकर ऑटोमेटेड कंपटीटर क्रिएटिव एनालिसिस। आप जिस भी कंपटीटर को टारगेट करना चाहते हैं आप उनको यहाँ पे ऐड कर दें। आप किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सर्च अकाउंट, उसके बाद इंपोर्ट लिंक या ऐड पेज आईडी। या तो आपने उसके पेज की आईडी यहाँ पे इंसर्ट करनी है, या आप उस ऐड का यानी कि जो उन्होंने ऐड लगाई हुई है उस ऐड का आप लिंक डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें ट्रैक एडवर्टाइजर वाया अकाउंट लिंक, उनके अकाउंट का लिंक डाल सकते हैं, या ट्रैक एडवर्टाइजर बाय सर्च अकाउंट नेम, या उनके अकाउंट को यहाँ पे सर्च करके आप कर सकते हैं यहाँ से ट्रैक। इसके अलावा यहाँ पे स्टोर ब्रांड है तो किसी का स्टोर भी आप, शॉपिफाई का स्टोर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये टूल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, आप वैसे एड्स लगा रहे हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो सर्च अकाउंट वाले ऑप्शन पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, यहाँ पे हमने कोई भी अकाउंट सर्च करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से टेम्यू सेलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या हमें रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं। जी, ये आप देख सकते हैं टेम्यू जर्मनी, टेम्यू पोलैंड और टेम्यू मेन आपके पास ये शॉपिंग सर्विस है। और अब इसको सेव पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे सेव होके आ जाएगी। यहाँ पे आप इनकी सारी प्रोडक्ट्स देख पाएंगे। ये देखें टोटल अभी ये डाटा कलेक्ट कर रहा है कि लैंडिंग पेजेस कितने हैं और टोटल इनकी एड्स कितनी हैं, ये सारी के सारी आप यहाँ पे देख पाएंगे। किसी भी आप यहाँ पे अपने कंपटीटर को ऐड कर लेंगे और उनकी एड्स यहाँ से आप मुकम्मल एनालिसिस यहाँ पे देख पाएंगे और आप जनाबे वाला इंजॉय कर पाएंगे, उनकी एड्स देखकर स्पाई कर पाएंगे। इंजॉय तो ज़ाहिरी बात है करेंगे ही, अगर आप उनको स्पाई करेंगे तो उनसे रिलेटेड आप भी ऐड बनाएंगे और उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म भी आप कर सकते हैं। तो जनाबे वाला अब हम आते हैं इनके प्लान्स की तरफ कि इनके प्लान्स क्या हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ से अर्निंग करने का तरीकाकार भी बताऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यार इनके जो प्लान्स हैं वो बेसिक प्लान है $114 पर ईयर है और आप पर मंथ $9 आपको पड़ेंगे। और इसका आप देख सकते हैं कि ऐड ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। ये सारे आप यहाँ पे इनके बेनिफिट्स देख सकते हैं। अगर आप एडवांस पैकेज लेते हैं तो $294 पर ईयर आपको भरने पड़ेंगे और आप इसमें टीम मेंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। 20 टीम मेंबर्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही मेंबर ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मजीद इसका आप डाटा यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड पैकेज है, ये $594 पर ईयर में आपको पड़ेगा और इसमें आप 20 टीम मेंबर्स इसमें भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐड ट्रैकिंग 100 है और इसमें एडवर्टाइज़र जस्ट 20 एडवर्टाइज़र ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके जो बेसिक प्लान है उसमें ज़्यादा फ़वाइद नहीं है, तो यहाँ पे इनके प्लान्स को कंपेयर भी कर सकते हैं। जनाबे वाला अब चलते हैं हम इनके अर्निंग मेथड की तरफ। अर्निंग मेथड क्या है जनाबे वाला, इनका एफिलिएट पोर्शन भी है या एफिलिएट लिंक भी है। आप इनके एफिलिएट लिंक को क्लिक करवा के अर्निंग कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके एफिलिएट लिंक से आता है, आपके एफिलिएट लिंक से आकर परचेज करता है इनका प्लान, तो आपको 30% कमीशन मिलेगा। तो है ना फायदेमंद टूल कि आप ऐड भी स्पाई करें, अपने लिए भी काम करें और दूसरों से ये टूल ज्वाइन करवा के 30% कमीशन भी कमाएं। अगर आपने ये टूल खरीदना है तो आप मुझे फ़ायदा दे सकते हैं, आपसे मैं कोई चार्जेस नहीं ले रहा। आप मेरे लिंक से इस टूल को परचेज करिएगा, मुझे 30% कमीशन मिलेगा, आपको भी इसका बेनिफिट होगा, आपको भी डिस्काउंट मिलेगा। तो जनाबे वाला अगर आपको ये टूल पसंद आया तो इस टूल को परचेज करें, अपनी ज़िंदगी में आसानी लाएं, एड्स को स्पाई करें और अपने बिजनेस को ग्रो करें। क्योंकि ऐड चलाना तो शायद तकरीबन सबको आती है, लेकिन विनिंग प्रोडक्ट्स लगानी हर एक को नहीं आती, विनिंग ऐड चलानी हर एक को नहीं आती। अगर आज की वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली एजुकेशनल, इंटरेस्टिंग और अर्निंग वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।